देखिए दोस्तों, आपके लिए हम ले आए हैं ये है हमारा त्रिकोणमिति का। ये हमारा कौन से अभ्यास का, ये हमारा 8.1 का ये हमारा अभ्यास का है। ये आज आपके लिए हम लाए हैं। आपके ये नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको ये सवाल देखने को अवश्य मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आप लोग इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। ये हमारा त्रिकोणमिति का है जो 8.1 का है। देखिए, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हमें इसमें क्या दिया गया है। देखिए, हमें यहाँ पर साइन ए का मान दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए का मान। हम लिखेंगे साइन ए, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है 3/4। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है ये देख लीजिए। आपको यहाँ पर लगाना है लाल बटे यहाँ पर के अहमद का फार्मूला। आपको ये वाला फार्मूला आपको लगाना है इसमें। ठीक है, आपको ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है कि ये हमारा लंब। तो आपको इसको देखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा यल पहला वाला होता है, ये हमारा होता है साइन। ठीक है, ये हमारा साइन है। ठीक है, साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ये देखिए, ये हमारा लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, ये हमारा लंब बटे कड़ होता है, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा ये लंब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कड़। ये हमारा कड़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कड़ हो गया। तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, अब आपको इसमें आधार निकालना है। ठीक है, अब आपको ये दिया गया है। देखिए, हम इसके माध्यम से एक फिगर बना लेते हैं। देखिए किस तरीके से फिगर बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा फिगर इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इस तरीके से ये हमारा फिगर बनेगा। ये हमारा साइन ए है, हमारा मतलब साइन ए मतलब कोण ए। ठीक है, ये कोण हमारा है। ठीक है, ए हो गया हमारा, और ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। हम इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा दिया गया है 3। तो हम इस तरीके से यहाँ पर 3 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण हम कहते हैं। तो कर्ण हमारा 4 है। ठीक है, ये हमारा कर्ण हमारा 4 है। जो हमारी ये भुजा बची, ये हमारी आधार है जो हमें निकालनी है। ठीक है, आधार हमें निकालना है इस भुजा का, हमें ये भुजा हमें निकालनी है। तो आप किस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, अब आपको इसके बारे में भी बताएंगे हम। तो अब आप लोग देखते रहिए इसे हम किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अब आपका इतना सा हो गया, आपने इतना कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है त्रिभुज। इस तरीके से आपको एकदम विस्तार पूर्वक लिखना है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इतना लिखना है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, पाइथा। जो ये हमारी कड़ और आधार और लंब आपको किसी को भी निकालना होगा, तो हमारा यही हमारा फार्मूला लगेगा पाइथागोरस का। ये पाइथागोरस ये पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा प्रमेय हो गया। ठीक है, हम प्रमेय से इसे हल करेंगे। ठीक है, ये देखिए, हम इस प्रमेय से हल करेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये पाइथागोरस कौन थे, आपको इसे पता है। ये हमारे पाइथागोरस कौन थे, पाइथागोरस हमारे वो थे जो हमें इस भुजाओं के हम जिससे मान ज्ञात करेंगे उसको इन्होंने सूत्र दिया था। ये एक गणितज्ञ थे। ठीक है, ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक
सूत्र दिया था, देखिए वो कौन सा सूत्र है, इससे आप भुजा निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा है ये कर्ण स्क्वायर यहाँ पर बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा आधार स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर लंब, ठीक है, यहाँ पर लंब हो जाएगा हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये लंब स्क्वायर हो। ये हमारा फार्मूला दिया था पाइथागोरस प्रमेय ने, ठीक है, इसीलिए इनका पाइथागोरस नाम था, इसीलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया गया, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कण का मान हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया हमारा कण का मान, तो हम यहाँ पर कण का मान 4 लिख देंगे। इस तरीके से हम कण का मान 4 लिख दिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर बराबर है तो हम बराबर लगाएंगे। आधार हमारा कितना, आधार हमें निकालना है तो हम आधार को उसी तरीके से लिखा रहने देंगे, ठीक है। आधार को हम उसी तरीके से, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। देखिए हमारा लंब स्क्वायर है तो हमारा लंब कितना है, ये हमारा लंब 3 है, यहाँ पर 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब आपको आगे बताते हैं क्या करना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर एकदम आसान से तरीके से हल करना है। देखिए इस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर करने का मतलब आपको 4 को 4 से ही गुणा कर देना है। 4 चौक कितना होता है, 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16, ठीक है, यहाँ पर लगेगा बराबर, ये आधार हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा आधार स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आधार स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर प्लस है तो हमारा प्लस लग जाएगा। यहाँ पर 3 का वर्ग हम निकालेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 होता है, तो ये हमारा 9 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 16 को आप इस तरीके से 16 लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा ये प्लस का 9 है इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से माइनस का 9, ये हमारा आधार, ठीक है, ये हमारा आधार स्क्वायर हो गया। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, 16 में से जब आप लोग 9 को घटाएंगे, ठीक है, जैसे 16 में से आप लोग 9 को घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ठीक है। जब आप 16 में से यहाँ पर आप लोग इस तरीके से घटा सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से 16 और यहाँ पर लिखेंगे 9, इस तरीके से आप घटा सकते हैं, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, तो हमारा देखिए हम 16 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा ये हमारा 7, ठीक है, इस तरीके से हमारा 7 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर कितना बचा, ये हमारा 7 बचा, तो हम बराबर लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आधार स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब स्क्वायर हमारा ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हमारा 7 पे लग जाएगा, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 7 हमारा, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये बराबर हो गया। अब आपको यहाँ पर आधार ये हमारा निकल आया, ठीक है, ये हमारा आधार इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये हमारा आधार आ गया। इसके अंदर आपने इसे कैद कर लिया। अब आप इसे किस तरीके से हल करेंगे, अब आपका ये 7 अंडर रूट का आ गया, यही हमारा आधार निकल के आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको हल करना पता हो गया होगा, पाइथागोरस से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, कितनी आसानी से इसका मान निकल के आ गया। तो हमारा मान क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 7, वह भी अंडर रूट का 7, ठीक है, ये हमारा आधार आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है ये हमारा कॉस है, ये देखिए हमारा कॉस है और हमारा टेन है, हमें यहाँ पर इसके मान देखने हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर इसके मान क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके मान। इस तरीके से हम इसे एक तरफ बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे इसके मान।
देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कॉस ए का मान। सबसे पहले हम कॉस ए का मान देखेंगे। तो कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम इस बगल में आपका फिर से फार्मूला लिख देते हैं, लाल बट्टे यहाँ पर कक्का अहमद। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा साइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइन। ठीक, ये दूसरा वाला हमारा कॉस। ठीक है, ये वाला हमारा टेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये हमारा कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर वाला, ये तीसरे नंबर वाला हमारा टेन हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखा हमारा ये कॉस ए बराबर अब क्या होगा, कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा ए के का मतलब होता है यहाँ पर हमारा आधार हो जाएगा और कड़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए बटे में ये हमारा के हो जाएगा। मतलब हम देखिए हमारा आधार कितना है हम देखेंगे, और हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कड़ कितना है। आधार हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आधार ये हमारा है अंडर रूट का, ये हमारा 7 आधार हमारा दिया गया है। ठीक है, ये हम कड़ जब देखेंगे अपना तो हमारा ये 4 है। ठीक है, ये हमारा कॉस ए का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे टेन का मान। इस तरीके से हम टेन ए का मान देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम टेन ए का मान देखेंगे। देखिए हमने बताया था हमारा ये तीसरा वाला टेन है, तो हमारा टेन क्या होगा यहाँ पर, यल बटे ए होगा। ये यल बटे में ए हमारा हो गया। यल का मतलब लंब हमारा कितना है, यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 हो जाएगा हमारा लंब। और यहाँ पर देखिए आधार हमारा कितना है, यहाँ पर आधार देखिए हमारा 7 अंडर रूट का है, तो यहाँ पर अंडर रूट का 7 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सवाल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना इसी तरीके से आपका ये पूरा सा सवाल हो गया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।